एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनिन अवसानी मैया की जय। हे अवसानी मैया जे तोहारी कथा सुनत होए सबके सारी मनोकामना पूरी करी हैं। बोलो अवसानी मैया की जय। एक नगर में एक किसान रहत रहन हैं। किसान के मेहरारू रहत रही। किसान के दुई लड़के रहन हैं। दोनों लड़के किसान के छोटे छोट रहन हैं और किसान के जौन मेहरारू रही हैं वे बहुत पूजा पाठ करत रही हैं। एक दिन किसान के मेहरारू किसान से कहत यहाँ कि हमका कुछ पैसा दे देते, हमका अवसान मैया की पूजा कराओ बाटे। तो किसान कहन ठीक है। यही बीच किसान का कुछ खेती बाड़ी में ज़रूरत आई है पैसा के कि खाद पानी के। तो यह लिए किसान के पास जौन पैसा रहन है वो खर्चा बर्चा कर देन किसान, और किसान के पास पैसा ना बचा। जब किसान के मेहरारू किसान से पैसा मांगी तो किसान कहन हमरे पास पैसा ना है ना, ठीक है हम ओके व्यवस्था कर दी है। तो किसान के नगर में एक राजा रहत रहने। किसान अपने राजा के पास गए और राजा से कहन राजा हमका 5,000 रुपया दे दिया और हम जब खेती बाड़ी में कमाबे तो तोहार पैसा वापस कर दे। तो राजा कहन ठीक है कोनो बात ना है, तू पैसा ले लिया और जब तू कमाया धमाया अपन खेती बाड़ी में तो हम वापस कर दे। तो किसान कहन ठीक है। तो राजा 5,000 रुपया किसान का देहन और वह लेके आयन और अपने मेहरारू देहन। वह पूजा पाठ अवसानी मैया के अच्छे से करवाई, चना चपाना लाई, मर मीठा जौन कुछ लागत है अपन सब कुछ ले आई और अवसानी मैया की बढ़िया से पूजा कराई। भाई पूजा पाठ हो गए और किसान के वैसे घर गृहस्थी जैसे चलत रही वैसे बराबर चलत गया। और राजा के दिमाग से ही निकल गया कि हम किसान का 5,000 रुपया दे रहे, और किसानों के दिमाग से ही बात निकल गई कि हम राजा से 5,000 रुपया ले रहे और 5 साल हो गए। एक दिन राजा सोवत रहन हैं रात में, तो अचानक से उनके दिमाग में आए कि किसान हमसे 5,000 रुपया लगे रहन और आज तक हमार वापस ना करें। हमका कल सवेरे जाए के परे उनके घरे मांगे अपन पैसा और हमार पैसा वापस ना करें लगे और कहे रहन कि जब हम खेती बाड़ी में कमाब तो देव, लेकिन आज तक हमार पैसा वह वापस ना करें। अब हमका लागत बक मगैन के परे तो हम सवेरे कल जाबे उठब और अपन पैसा मांग लेबे। राजा यह सोच के किसान के घरे गए। जब किसान के घरे गए तो देखा तहाँ कि किसान के घरे में क्या होना है ना मेहरारू ना उनके बेटवा और न किसान क्यों ना है, सिर्फ वह बिटिया बैठी बाटे छोट के। तो किसान सोचा तहाँ कि किसान के घरे में तो क्यों ना है और यह एक बिटिया बाटे, तैसे काव पूछी काव कही। तो किसान कहन कि लड़के आटे बहुत कुछ समझत होए, ला ऐसे पूछी तो कहाँ सब गए घरे से मतलब। तो राजा पूछेन कि बिटिया तोरे पिताजी कहाँ गए। तो लड़की कहा दिया किसान के कि हमरे पिताजी स्वर्ग से पानी रोक गए हैं। तो राजा कहन कि तोरे माता जी कहाँ गई। तो कहन लड़की कहा दिया कि एक में दुई करे गए हैं। और भाई के पूछेन राजा कि तुहार भाई कहाँ गए। तो भाई के बारे में कहा दिया कि बैर से लड़ाई करे गए हैं। कहन तू काव करती है, कहीं हम संसार देखत ही। तो कहन बिटिया जौन कुछ तू हमका समझाऊ, हमरे कुछ तोहार एको बात समझ में ना आए, तू हमका एक ठीक से समझावा, कहीं हम ऐसे तो का ई बात न समझाऊ। कहन तब कैसे समझाऊ, कहीं जब तू हमरे पिताजी के कर्जा सारा माफ़ कर देबे तब हम तुका यह बात के मतलब समझाऊबे। तो कहन ठीक है हम तेरे बाप के कर्जा सारा माफ़ कर देब और तू हमका यह बात के मतलब समझावा। तो हर बात हमरे को समझ में ना आया है, काव तू समझाऊ हमका काव बताऊ। तो कहीं ठीक है बताऊबे, लेकिन आज हम तोका ये बात न बताऊबे, तू भियान आया तब तोका हम यह बात के मतलब समझाऊबे। तो राजा कहन ठीक है जैसे तू कहती है वैसे हम करब। ठीक है आज तो हम घरे जाता ही, लेकिन तू हमका कल एक मतलब ज़रूर समझाऊ। तो कहीं ठीक है। तो राजा भाई चला गए। अब राजा रात भाई है सोचा तहाँ कि किसान के इतनी छोट की बिटिया और इतना कुल हमका समझाइस जौन की बात हमरे को समझ में ना आया, काव बताइस काव समझाइस। राजा यह टेंशन में हाँ परेशान हाँ कि काव समझाइस जौन कि हमका इतनी छोटी सी लड़की मतलब इतना कुल समझा डारिस, लेकिन हमरे को बात ओके समझ में ना आया है। और राजा के यह दिमाग में आया है कि कितनी जल्दी सवेर होए और कितनी जल्दी हम जाई और ये बात के मतलब समझ के आई कि काव बात यह काव वो हमका इतनी कुल समझा डारिस जौन हमरे समझ में ना आया उत बा। तो जैसे सवेर भय राजा फिर किसान के घरे पहुँचन। जब किसान के घरे राजा पहुँचा तहाँ तो देखा तहाँ किसान के मेहरारू बेटवा बिटिया सब बाटे। तो किसान से कहा तहाँ राजा कि कल तोहरे घरे हम आए रहे और क्यों ना आए रहन हैं और आज सब क्यों बाटा, और कल तोहार बिटिया इतना कुछ हमका समझाई से जौन कि हमरे को बात समझ में ना आया है, वह बात हम समझे के लिए हम आज आए हैं। और तू हमार 5,000 रुपया ले रहा कर्जा और आज तक वापस ना करे वह ले आ रहे हैं, लेकिन तोहार बिटिया इतना कुछ हमका समझाई दीस कि हमरे कुछ बातें ना समझ में आए।
तो जब हम तोहरे बिटिया से पूछे कि तोहार बाप कहाँ गए हैं, तो कहीं कि स्वर्ग से पानी रोके गए हैं, और महतारी पूछे तो कहीं से एक में दुई करे गए हैं, और भाई पूछे तो कहीं कि बैर से लड़ाई करे गए हैं, और हम कहे तू का करती है, तो कहीं कि हम संसार देखत ही। तो यही बात के हम इनसे आज एक मतलब समझे आई कि एक मतलब का भाई का हमका तू समझाऊ। तो राजा किसान के बिटिया से कहन कि बेटा आज तू हमका ये बात के मतलब समझावा। तो कहीं कहीं कि कहन कि तू कहू कि हमार बाप स्वर्ग से पानी रोके गए हैं। हम तो किसान के लड़की कहत बिया कि हमार बाप छत हमार टपकत रहन है, यह लिए छत पे रहन हैं और छत पे सीमेंट लगावत रहन हैं। तो यह लिए स्वर्ग से पानी रोके गए रहन पिताजी, और माता जी हमार दाल दरत रही, एक में दुई करत रही हूँ। भाई हमार बैर के डाल काटत रहन हैं, तो बैर के डाल में बैर के पेड़े में कितना ज़्यादा कांटा रहत है, एक भी अगर कांटा हमारे भाई के धंस जाता है, घुस जाता है, तो कितना तकलीफ़ होता है, कितना दिक्कत होता है। तो यही लिए कहे बैर से लड़ाई करे गए हैं। तो कहन कि जब तोहसे कहे कि तू का करती है, तो तू कहू हम संसार देखत ही। माई हमार कहे रही कि बिटिया भात चुरे रहू, हम अउबे दाल दर के, तो हम दाल बनौबे। तो हमका भात बनवा के जिम्मेदारी दे के गए रही कि भात चुरे रहू। तो हम एक भात उठाए के देखे तो ना चुरा रहा, एक भात अगर चुर जात तो समझ ले पूरा भात चुर गए। यह लिए वह हमार पूरा संसार रहन। यह एक मतलब आ। राजा कहा तहाँ अच्छा बिटिया, एक मतलब हमका कल तू कहे ना समझाऊ, कहू भियान उबे तब समझाऊ। तो किसान के लड़की कहत बिया कि हमार महतारी हमका भात चुरो जिम्मेदारी दे के गए रही, कहे रही कि हम जाते ही दाल धरे और तू भात चुरे रहू। अगर हमार भात जर जाता है तो हमार महतारी हमका बहुत बिगड़त बोलत, और हम जब तो का एक मतलब समझाए तो हमार भात जर जाता है और हमार महतारी हमका बिगड़त बोलत। यह लिए हम तो का राजा एक मतलब कल ना समझाए कि आज समझाओ के लिए कहे रहे। यह एक मतलब आ। तो राजा बहुत प्रसन्न भयन, बहुत खुश भयन, और किसान से कहन कि बहुत समझदार लड़की पाया है, बहुत अच्छी लड़की बाटे, अपने समझदारी से तोहार सारा कर्जा माफ़ करवा दीस, ऐसे लड़की सबका मिले। तो किसान के मेहरारू किसान बहुत प्रसन्न भयन और राजा के चरण पे गिर गए और क्षमा याचना करन कि हे राजा हमका माफ़ कर दिया, तोहार कर्जा हम ना चुका पाए, ये लिए हमका क्षमा कर दिया। तो राजा कहन कौनो ज़रूरत ना न, और तोहार सारा कर्जा माफ़ हुई बा तोहरे लड़की के समझदारी से। तो यह लिए तू खुश रहा, प्रसन्न रहा, और अवसान मैया जैसे पूजा पाठ तोहार मेहरारू करावत है वैसे बराबर करावे, और राजा के दरबार से हर चीज़ तो का मिले, कोनो भी चीज़ के दिक्कत या परेशानी न सहा, हमेशा राजा के दरबार तोहरे लिए खुला बा। तो किसान के परिवार के ऊपर अवसान मैया के हमेशा के लिए कृपा बनी रही। धन धान्य से किसान के घर भर गए। हे अवसानी मैया, जैसे किसान के दिन लौटाऊ वैसे सारी सुहागनन के जौन कुछ मनोकामना होए, जौन कुछ दिल में कामना होए, सारी मनोकामना सबके पूरी करा। बोलो अवसानी मैया की जय।